पति पत्नी का झगड़ा। पत्नी ने न जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा चुप रहने वाली पत्नी भी इस बार इतनी उग्र हो थी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर फेंकी। चप्पल पति को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बिगड़ती हुई चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो औरत कुछ भी कर सकती है। ऐसी औरत पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बात इतनी बिगड़ गई कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 सालों से ज्यादा केस चला। इन 2 सालों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे। इस दौरान पति और पत्नी दोनों की माली हालत भी खराब हो चुकी थी, जिन्हें वो अपना हिमायती समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, तलाक। हर कोई खुश था, दोनों परिवार और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की अच्छी जिंदगी और एक खूबसूरत बेटी होने के बाद मिले इस तलाक से पत्नी और पति दोनों चुप से हो गए थे। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना, तुम्हारे मन की जो हुई है, मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है, मुबारक हो। पति ने कहा, तलाक को तुम जीत समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पत्नी ने कहा, तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए अभी और हर महीने 8,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, पत्नी बोली। दोनों फिर शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो फौरन डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अभी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी डॉक्टर को जरूर दिखा देना। पत्नी ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अभी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इनहेलर भूल जाया करता हूँ याद दिलाने के लिए, तुम जो नहीं हो अब। पति बोला। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो ये नौबत आती ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। वो बोला, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। पत्नी ने कहा। पति कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। पति बोला, पर ये तलाक के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे तलाक के पेपर फाड़ते हुए कहा। पत्नी ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। रिश्तेदार हैरान देखते रहे, ये क्या? दोस्तों, ये कहानी उन हर पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का फैसला लेते हैं।
प्यार और झगड़ा तो सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।